अगर ना रुपया 3% टूटे तो आरबीआई का कहना होता है कि एक्सेप्टेबल है, 12 महीनों में 3% एक्सेप्टेबल है। लेकिन महोदय डेटा आपके सामने है, 2025 में साल भर में रुपया टूटा 5%। नाउ 2026 के सिर्फ 3 महीने गुजरे हैं, 3 महीने गुजरे हैं और रुपया 4% टूट चुका है। रुपये में भयंकर गिरावट आई है। श्रीमंत कोई कह सकता है कि सब ईरान युद्ध के कारण ऐसा हुआ है, तो नहीं है। ईरान युद्ध के पहले ही हम मार खा रहे थे कमजोर कमजोर डॉलर से। डॉलर अभी भी कमजोर है, $100 के लेवल पर है अभी। जो डॉलर इंडेक्स होता है, अगर मैं आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट दिखाऊं तो मतलब डॉलर ने कुछ नहीं किया है, डॉलर इंडेक्स ने कुछ नहीं किया है, हम टूटे हैं। तो अभी भी आप देखिए उछाल के बावजूद भी 100 के नीचे है। और हम जैसे एनालिस्ट जो लंबे समय से डॉलर को ट्रैक करते हैं महोदय, डॉलर आपका 110 के लेवल तक हिट मार सकता है। देखो आप 110 के लेवल तक हिट मार सकता है। 110 इज क्वाइट इजिली पॉसिबल। हमने तो उतना गिरावट डॉलर में देखा नहीं, हम पिटे हैं। तो मोदी सरकार को जो सुझाव दिया है महोदय, मैं तो बहुत समय से दे रहा हूं महोदय। अब होता क्या है महोदय, एल एन टी का स्टेटमेंट सुनिए आप। एल एन टी का कहना है महोदय, सुनिए, भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का, एंड दे आर सेइंग वी नीड टू इंक्रीज आवर फिजिकल डेफिसिट। ये प्रॉब्लम जो रुपया का डिक्लाइन है, दिस विल नॉट बी सॉल्व्ड बाय यूक्रेन वॉर। ये हमारी समस्या, ये समस्या हमने पैदा की है। कोरोना क्राइसिस में हमारा फिजिकल डेफिसिट 9% था। सरकार को मॉर्गन स्टैनली ने, ध्यान दीजिए, अमेरिकी मॉर्गन स्टैनली ने, लोग मुझसे कहते हैं तुम अमेरिकी एजेंट हो, मैं एजेंट हूं, लेकिन मोदी जी गांजा फूके हैं, मॉर्गन स्टैनली के द्वारा दिया गया। मॉर्गन स्टैनली का गांजा फूक के बैठे हैं वो। तो मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि साहब 4% कर दो। अब ये फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करने के चक्कर में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, डिफेंस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सफर कर रही है। स्टोरी। अब एलएनटी का कहना है कि भैया 4 से 5 कर दो, 6% कर दो। इट्स क्वाइट इजीली पॉसिबल। अब आप कहोगे साहब फिजिकल डेफिसिट कैसे बढ़ेगा? इजी है, कर्जा उठाना है मार्केट से। अब 4% है, उठा लो कर्जा। और अगर ये कर्जा ना भी उठाएं तो भी बॉन्ड यील्ड चढ़ ही रही है, मतलब बट्टा तो लग ही रहा है इनको, घर तो इनका जल ही रहा है, रुपया 100 का लेवल तोड़ने वाला है। एनीवेज, सो नाउ आपके एक तरफ हुआ है, दूसरी तरफ खाइए। सोल्यूशन इज इजी। कोरोना क्राइसिस के बाद इकोनॉमी रिवर्स कैसे हुई थी? रिवर्स खाली बजाने से नहीं हुई थी। कोरोना के पहले 4% था हमारा फिजिकल डेफिसिट, 9% किया, इकोनॉमी दौड़ने लगी, विदेशी निवेशक दौड़ के आ गए। मान्यवर बहुत इजी है इकोनॉमी को आगे चलाना, इन्होंने कठिन बना रखे हैं इनके दुष्कर्मों के कारण। तो एलएनटी ने सुझाव दिया है मान्यवर, मार्च महीने में, कैन यू इवन इमेजिन, मार्च महीने में 88,000 करोड़ की बिकवाली आई है महोदय। इट्स टू मच टू सेल। 88,000 करोड़ का माल विदेशी निवेशकों ने बेच दिया है, और ये 88,000 करोड़ रुपए 22 दिनों में बेचे हैं। इट्स इक्वल टू है महोदय लगभग $9 बिलियन। और ये पैसा जो विदेशी निवेशक लेके भागे, ये पैसा किसका है? ये म्यूचुअल फंड, एसआईपी म्यूचुअल फंड सही है। आज की डेट में सेबी शहनशाह, सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन गया है। आज की डेट में सेबी दलाल बन गया है। सेबी को आकर कहना पड़ रहा है कि भारत में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। श्रीमंत याद होगा आपको, माधवी बुश मैडम ने कहा था आज से 2 साल पहले कि भारतीय शेयर मार्केट में साबुन कम झाग ज्यादा है, भारतीय मार्केट में बहुत ज्यादा इरेशनलिटी है। आज वही सेबी कह रहा है कि भारत का शेयर मार्केट अंडर वैल्यूड है, अपॉर्चुनिटीज है, निवेश कीजिए। मान्यवर 88,000 करोड़ जो विदेशी निवेशकों ने बेचा है, दिस इज द रीजन आर रुपीज डिक्लाइनिंग। और रुपया जितना टूटता है उतना वो डॉलर बेचते हैं, जितना डॉलर वो बेचते हैं उतना रुपया के खिलाफ डॉलर चढ़ता है, जितना डॉलर चढ़ता है वो उतना रुपया बेचते हैं। तो हम बन गए हैं फीडबैक लूप में। और ये फीडबैक लूप प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में पता नहीं भाई साहब क्या पकौड़े तल रहे हैं ये लोग बैठ के। शर्म नहीं आती इनको कि भैया 6 महीने से तो मैं कह रहा हूं, भैया मुझ जैसा आदना आदमी कह रहा है ये बात। ये पता नहीं भारत के अर्थशास्त्री लोग कहां चले गए। तो इस रूप से निकालना बहुत इजी है। रिड्यूस कैपिटल गेन्स टैक्स, रिड्यूस एसटीटी, इंक्रीज फिजिकल डेफिसिट। ये पैसा विदेशी निवेशक तो लेके आएंगे लाइन में। क्या मिल गया इनको कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा के? क्या मिल गया? ना इनको कैपिटल, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना खुदा से मिल पाए ना इनको इनके सनम से मुलाकात हो पाई। काट दो भाई साहब। तो मोदी जी के लिए बहुत आसान है मान्यवर, रुपये को गिराना कठिन है, चढ़ाना आसान है। रुपये को गिराना कठिन है, चढ़ाना आसान है। कल पे ताले पड़े हुए हैं, बस ताला खोलना है, इतना सा आसान है। मोदी जी चुटकी बजा के कर सकते हैं, रुपये की स्थिति सुधार सकते हैं। और मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा मिस्टर राहुल गांधी जी को, क्योंकि भाई साहब हम लोग तो शुभचिंतक है मोदी जी के, हमारी बात तो वो सुनते नहीं है। चलिए अब राहुल गांधी जी बोले हैं, विपक्ष बोल रहा है कि भैया इन्फ्लेशन आ जाएगी, लोग कहते हैं रुपया गिर गया, क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं दिक्कत। अरे भैया इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ती है रुपया टूटने से।